नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास और दिल्ली सरकार में कभी नंबर 2 पर रहे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाना था, लेकिन पुलिस आज उन्हें कोर्ट लेकर नहीं आई। इसके बाद कोर्ट काफी नाराज हुआ पुलिस के ऊपर और इस बात पर नाराजगी जताई कि मनीष सिसोदिया को बिना पूछे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी क्यों कराई गई। यह मामला बेहद गंभीर कोर्ट ने माना, क्योंकि कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज मनीष सिसोदिया के पीसी वीसी के द्वारा यानी कि वीडियो कॉल के द्वारा है और मनीष सिसोदिया को आज फिजिकली कोर्ट नहीं जाना है। बहरहाल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से 5 फरवरी तक के लिए तिहाड़ जेल के पास तिहाड़ जेल में ही रहने के लिए कहा है। तिहाड़ जेल में ही भेज दिया है वापस। लेकिन आज मनीष सिसोदिया के कोर्ट में फिजिकली ना पेश होने पर कोर्ट काफी नाराज हुआ पुलिस से और इस बात के लिए कोर्ट ने बाकायदा पुलिस के जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उसके आला अधिकारियों को बाकायदा लिखित में दिया और उनसे पूछा कि वो मुझे लिखित में बताएं कि आपने फिजिकली मनीष सिसोदिया को पेश क्यों नहीं किया। कोर्ट ने 5 फरवरी तक के लिए 5 फरवरी को फिजिकली मनीष सिसोदिया को पेश करने के लिए तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिए। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से बेहद नाराज हुआ है और फिजिकली पेश ना करने पर तिहाड़ प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कहा, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्होंने ये भी कोर्ट ने कहा कि मुझे आधे घंटे के अंदर ये मेल करके बताया जाए कि तिहाड़ जेल प्रशासन आखिर कोर्ट में मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं लाया। इसके बाद तिहाड़ प्रशासन की तरफ से बताया गया कोर्ट को कि गणतंत्र दिवस की परेड के कारण, गणतंत्र दिवस के कारण बेहद संवेदनशील दिल्ली को माना गया है, नई दिल्ली जिले को, और सुरक्षा का काफी बंदोबस्त किया गया है। इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त के चलते मनीष सिसोदिया को कोर्ट में आज पेश नहीं किया गया और उनकी जो पेशी थी वो वीसी के द्वारा यानी कि वीडियो कॉल द्वारा कराई गई। लेकिन इस बात की जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए थी कि आज कोर्ट में उन्हें फिजिकली नहीं लाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें तिहाड़ के अंदर से ही वीसी द्वारा पेशी कराई जाएगी। तो ये इस बात पर आज कोर्ट काफी नाराज हुआ। सीबीआई ने शराब घोटाले की जांच की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी आज सीबीआई को निर्देश दिए हैं और सीबीआई से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी बताए कि मनीष सिसोदिया के मामले की जांच कहां तक पहुंची है, किस स्टेटस तक पहुंची है और सीबीआई ने इस पर आगे क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई के ऑफिस में चल रही दस्तावेजों की जांच को भी बंद कर दिए जाने का आज निर्देश दिए हैं। जो जांच दस्तावेजों की जांच जो कही जा रही थी मनीष सिसोदिया के वकीलों द्वारा, उनकी जांच के भी आज बंद कर दिया गया जांच को। यह सारा मामला आज कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश आया है। दरअसल कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में लंबे समय से बंद हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले के अंदर शराब की जो आबकारी नीति थी उसमें एक बड़े घोटाले के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में 2021-22 में शराब नीति बदलकर नई शराब नीति जो लागू की गई थी उसमें मोटी रिश्वत खाए जाने का आरोप उन पर है और पूरी 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ अपनी चार्जशीट में सीबीआई और ईडी ने रखी है। तो ये सारा जो मामला है एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई से इसकी जांच की सिफारिश की थी और जिसके तुरंत बाद 2022 में सरकार ने इस शराब नीति को वापस ले लिया था। इसमें बहुत सारी बड़ी मछलियां फंस चुकी हैं और सबसे बड़ी बात थी कि मोटी रिश्वत खाने के बाद दिल्ली सरकार ने जो साउथ की शराब लॉबी थी उसको दिल्ली में एंट्री दी और उनसे बहुत सारी रिश्वत खाई गई थी, जिसमें के मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह का और अरविंद केजरीवाल के पास में बहुत मोटी रकम गई थी। इसके पुख्ता सबूत डिजिटली और मैनुअली ईडी और सीबीआई के पास हैं। एलजी वीके सक्सेना की रिपोर्ट पर जांच करते हुए सीबीआई ने और ईडी ने बहुत सारे तथ्य इकट्ठे किए हैं, जिनमें बहुत सारे मेल हैं जो मनीष सिसोदिया के लैपटॉप और कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से
डेवलप किए गए, सीबीआई ने और ईडी ने डेवलप किए हैं और उनमें पूरा 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है। ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन मनीष सिसोदिया के बार बार जमानत चाहने के बाद भी उन्हें कोर्ट ने आज तक जमानत नहीं दी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को काफी प्रभावी आदमी, प्रभावी व्यक्ति बताया है कोर्ट ने। और उनका मानना है, कोर्ट का मानना है कि मनीष सिसोदिया अगर तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं तो वो गवाहों को और जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्हें लंबे समय से तिहाड़ जेल में ही रखा गया है। लेकिन आज जिस तरीके की बात कोर्ट के अंदर हुई, उससे कोर्ट काफी नाराज दिखाई दी, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने बिना कोर्ट को बताए इस बात की जानकारी दी है कि गणतंत्र दिवस के जो सुरक्षा इंतजाम है उनकी वजह से परेशानी आ सकती है। इसलिए मनीष सिसोदिया को, क्योंकि मनीष सिसोदिया काफी हाई प्रोफाइल जो है, एक तरीके से कहा जाए कि कैदी हैं, और उनको हाई प्रोफाइल मामले में इस तरीके से जो जब सुरक्षा बंदोबस्त लगे, जब बहुत सारे सुरक्षा और एजेंसियों की नजर पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर हो, वहां पर मनीष सिसोदिया को लाया जाना बहुत ज्यादा खतरे का एक सबब साबित हो सकता था। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आज मनीष सिसोदिया की जो पेशी है वो तिहाड़ जेल से ही वीसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कराई। लेकिन कोर्ट इस पर नाराज हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि तिहाड़ प्रशासन को, कोर्ट को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल मनीष सिसोदिया आप 5 फरवरी तक एक बार फिर से तिहाड़ जेल के शिकंजों के पीछे ही रहेंगे। वो बार बार चाहते रहे कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे गंभीर आरोप और बहुत सारे बड़े बड़े सबूत और बड़े बड़े गवाह उनके खिलाफ मौजूद हैं ईडी और सीबीआई के पास। तो ये आज जो भी कुछ हुआ तिहाड़ जेल प्रशासन की गलती से हुआ, लेकिन कोर्ट के अंदर जो जो हुआ वो ये हुआ कि मनीष सिसोदिया के वकीलों को आज जो दस्तावेजों की जांच जाकर सीबीआई के ऑफिस में करनी थी, उस पर रोक लगा दी गई। और इसके अलावा 5 फरवरी तक के लिए मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जो मनीष सिसोदिया गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूलों के अंदर जाकर, कई स्टेडियमों में जाकर कई सभाओं को संबोधित करते थे, बड़े अपने आप को हाई प्रोफाइल कट्टर ईमानदार भगत सिंह के जो शिष्य बताया करते थे, आज वही मनीष सिसोदिया, वही अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल के अंदर तरस रहे हैं। और वो तिहाड़ जेल में जो एक कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, उस तिहाड़ जेल के कार्यक्रम को देखेंगे बैठकर। देखिए समय कहां से कहां पहुंचता है, भ्रष्टाचार और जिसकी नीयत खराब होती है वो किस तरीके की चीजों का सामना करते हैं, ये मनीष सिसोदिया उसका एक उदाहरण है। और तिहाड़ जेल में आने वाले जो दूसरे कैदी हैं, एक और कैदी संजय सिंह वहां रह ही रहे हैं, और एक और जो आने वाले हैं वो है अरविंद केजरीवाल। यानी कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल के अंदर ही वो अपने बाकी 2 सहयोगियों को सहयोग दे रहे होंगे और तिहाड़ जेल के अंदर उनके भी साथ ऐसा ही होने वाला है। वो बार बार ईडी के खरपच्चे से भागकर, ईडी के शिकंजे से निकलकर कभी कहीं बहाना बनाते, कभी कहीं बहाना बनाते, कभी वो ईडी के संबंध को अवैध करार दे देते हैं। ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी उन्हें पकड़कर ही रहेगी। जो जांच एजेंसियां होती है उनको नोटिस करने की, उनको सम्मन भेजने की पूरी पावर दी जाती है। जो भी सस्पेक्ट होता है उसको सम्मन दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है जांच के अंदर, और अगर उनके खिलाफ कुछ चीजें, तथ्य नहीं होते तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाला खेल है, और उनको पता है कि वो इस घोटाले में, इन सारे घोटालों के अंदर वो शामिल है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो एक बार ईडी या सीबीआई के शिकंजे में फंस गए तो फिर निकलने वाले नहीं है, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो हेमंत सोरेन की तर्ज पर ईडी से भागते घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, बचाव होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी अपने सहयोगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरह तिहाड़ जेल में ही इस तरीके के कार्यक्रमों को बैठकर देखा करेंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, अब 5 फरवरी तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।